अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हम आपको वेलकम करते हैं एक नई उम्मीद और नए पैगाम के साथ। उम्मीद का पैगाम। कुरान में बाज इंसानी मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस तरह की नामुवाफिक सूरत पेश आए तो सब्र और तवक्कुल का अंदाज इख्तियार करो। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल के बाद आसानी पैदा करेगा। जिस तरह हमारी जमीन मुसलसल गर्दिश कर रही है, इस तरह इंसान के हालात भी बराबर बदलते रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वो किसी भी हाल में मायूस ना हो। वो हमेशा नाउम्मीदी पर उम्मीद के पहलू को गालिब रखे। हाल की बुनियाद पर वो कभी मुस्तकबिल के बारे में अपने यकीन को ना खोए। रात के आने को अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो वो अंधेरे का आना मालूम होगा, मगर कल के लिहाज से देखिए तो वो रोशन सुबह के आने की उम्मीद बन जाता है। खिज़ां का मौसम बज़ाहिर पतझड़ का मौसम दिखाई देता है, मगर मुस्तकबिल की नज़र से देखिए तो वो बहार के सरसब्ज और शादाब मौसम को खबर देने लगेगा। ये कुदरत का अटल कानून है। ये कानून आम मादी दुनिया के लिए भी है और इसी तरह इंसानों की जिंदगी दुनिया के लिए भी। इसमें कभी कोई तब्दीली होने वाली नहीं। जब दुनिया की तख्लीक इस ढंग पर हुई है तो कोई इंसान इस दुनिया में मायूस क्यों हो? जब यहां हर तारीकी आखिरकार रोशनी बनने वाली है तो वक्ती हालात से घबराने की क्या जरूरत? आदमी अगर यहां किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसको चाहिए कि वो सब्र और हिकमत के साथ इससे निकलने की जदोजहद करे। अगर बिलफर्ज इसके पास जदोजहद करने की ताकत ना हो, तब भी इसको चाहिए कि वो खुदा पर भरोसा करते हुए आने वाले कल का इंतजार करे। इस दुनिया में जिस तरह मेहनत एक अमल है, उसी तरह इंतजार भी एक अमल है। जो शख्स अमल का सबूत न दे सके, उसको चाहिए कि वो इंतजार का सबूत दे। अगर उसने सच्चा इंतजार किया तो ऐन मुमकिन है कि वो इतनी के जरिया भी उसी चीज को पाले जिसको दूसरे लोग मेहनत के रास्ता से तलाश करने में लगे हुए हैं। कुदरत का निजाम खुद अपने आखिरी फैसला को ज़हूर में लाने के लिए सरगर्म है, बशर्ते कि आदमी मुकर्रर वक्त तक इसका इंतजार कर सके। अरबी का एक मकूला है, बहुत सी नुकसान वाली चीजें नफा देने वाली होती हैं। ये कौल बहुत बामानी है। वो जिंदगी की एक अहम हकीकत को बताता है कि इस दुनिया में कोई नुकसान सिर्फ नुकसान नहीं, यहां हर नुकसान के साथ एक फायदे का पहलू लगा हुआ है। आदमी को चाहिए कि अगर इसको नुकसान पेश आए तो वो मायूस होकर बैठ ना जाए, बल्कि अपने जहन को सोचने के रुख पर लगाए। ऐन मुमकिन है कि वो ऐसा इम्कान दरियाफ्त कर ले जो ना सिर्फ उसके नुकसान की तलाफी कर ले, बल्कि उसको मजीद इजाफा के साथ कामयाब बना दे। एक बच्चा जमींदार खानदान में पैदा हुआ। 6 साल की उम्र में उसका बाप फौत हो गया। उसके बाप के मरने के बाद खानदान वालों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया। मजबूर होकर 10 साल की उम्र में वो कमाने शहर में चला गया। अरसा तक वो मेहनत मजदूरी करता रहा। हालात ने उसको दस्तकारी के काम में लगा दिया। अपनी मेहनत से वो तरक्की करता रहा, यहां तक कि उसने एक कारखाना खोल लिया। उसकी तरक्की जारी रही। 70 साल की उम्र में जब वो मरा तो वो एक बड़ा सनतकार हो चुका था। उसने अपने पीछे करोड़ों रुपया की जायदाद छोड़ी। इस बच्चे के साथ अगर मुश्किल पेश ना आती, देहात में उसके तमाम खेत उसे मिल जाते, तो वो एक किसान की हैसियत से मरता। मगर नुकसान ने उसको ऊपर उठाया। उसके तल्ख तजर्बात ने उसको ज़रई दौर से निकालकर सनती दौर में पहुंचा दिया। जिंदगी के इम्कानात की कोई हद नहीं। हर बार जब एक मकान खत्म होता है तो वहीं ज्यादा बड़ा इम्कान आदमी के लिए मौजूद होता है। फिर कोई शख्स मायूस क्यों हो? फिर आदमी नुकसान पर फरियाद और एहतजाज क्यों करे? क्यों ना वो नए इम्कान को इस्तेमाल करे जो उसकी शाम को दोबारा एक रोशन सुबह में तब्दील कर देने वाला है। आदमी को चाहिए कि जब एक इम्कान का सरा उसके हाथ से निकल जाए तो वो खोई हुई चीज का मातम करने में वक्त जाया ना करे, बल्कि नए इम्कान को दरियाफ्त करके उसका इस्तेमाल शुरू कर दे। ऐन मुमकिन है कि इस तदबीर के जरिया वो पहले से ज्यादा बड़ी कामयाबी अपने लिए हासिल कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे।